गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमन चतुर्वेदी आपको सप्तम पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, अभी लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने षष्ठः पाठः यानी कि छठा पाठ पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने उसका वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और लर्न किया होगा। देखिए बच्चों, आज मैं सप्तम पाठ सातवां पाठ संकल्प सिद्धिदायक का हिंदी ट्रांसलेट कराने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है संकल्प मीन्स क्या होता है? दृढ़ निश्चय। सिद्धिदायक मीन्स फलदायक। संकल्प सिद्धि ऐसा दृढ़ निश्चय या इरादा जो फलदायक हो, उसके बारे में बताया गया है। इसमें पार्वती माता ने शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की अपनी माता के सामने और कठिन तपस्या के लिए वन में चली गई। उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ये नाटक के रूप में है। तो देखिए, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती थी या पाने की इच्छा रखती थी। एतत् अर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा करती हैं। एतर्थम मीन्स इसलिए, सा मीन्स वह, तपस्या कर्तुम करने की इच्छा करती हैं। सा स्वकीयम मनोरथ मात्रे निवेदित। उसने यानी कि पार्वती माता ने, उन्होंने अपनी मन की इच्छा को मात्रे मीन्स माता के सामने, माता से निवेदन किया यानी कि कहा। उन्होंने अपनी मन की इच्छा को माता के सामने कहा। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुलाः अभवत्। उनको सुनकर माता मैना चिंता आकुल हुई यानी कि व्यथित हुई, दुखी हुई। श्रुतवा में सुनकर, उसको सुनकर माता मैना यानी कि पार्वती की माता का नाम क्या था? मैना। वह उनकी बात को सुनकर, इच्छा को सुनकर चिंताकुल यानी कि दुखी, चिंतित हुई। मैना यानी कि कौन थी? मैना कौन थी? पार्वती जी की माँ। बस से पुत्री मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। मनीषिता में इच्छित देवता घर में ही हैं। जो इच्छा करते हैं वह देवता घर में ही हैं। तपा कठिनम भवति। तपस्या तो कठिन होती है। भवति मीन्स होती है, भू धातु। ठीक है, लट लकार में। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। ग्रहे ए बस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति। यही तुम्हारी अभिलाषा यानी कि इच्छा सफल होगी। पार्वती क्या कहती हैं? पार्वती अम्ब माता तादृशा अभिलाषा तु तपस्या एव पूर्णा भविष्यति। वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। तादृश मीन्स वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उन्हें पति के रूप में कैसे प्राप्त करूंगी? अन्यथा उन्हें पति रूप में कैसे प्राप्त करूंगी? अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या से ही करूंगी। इति मम संकल्पः के लिए जाऊंगी, यह मेरा संकल्प है या इरादा है। संकल्प मीन्स इरादा, निश्चय भी बोल सकते हैं, इरादा है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषः। पुत्री तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो। पुत्री तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो, कि तुम एकमात्र इच्छा हो, मेरी अभिलाषा हो। तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। इसका मतलब तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती सत्यम, सत्य,
परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्ति के लिए आकुलित है, व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तव एवं, तव एवं मीन्स तब प्लस एवं एव, तब प्लस एव शरणम आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके पुनः वहीं शरण में आऊंगी, यहीं आ जाऊंगी, वहीं आ जाऊंगी। कि सफलता प्राप्त करके वहीं शरण में आऊंगी। अद एव विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया यानी कि उनकी सखी के साथ, कौन थी विजया? सखी, पार्वती माँ की सखी का नाम क्या था? विजया। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, वह पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन वचन कर्म से तपस्या करती थी, तपस्या के लिए तप ही तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ स्थले कदाचित शिलायां स्वपिति स्मः एकदा विजय अवदत्। कभी रात्रि में स्थित शिला पर ही वह सो जाती थी। एकदा विजय अवदत्, एक बार विजय बोली। विजय कौन? उनकी सखी विजया सखी। तपे प्रभावात हिंस पशु अपि तब सखाया जाता है। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं, सखी हो गए हैं। कि वहाँ जंगल में क्या था? तपस्या के लिए पत्थर पर बैठ जाती थी, रात्रि में ही वहीं पत्थर पर बैठे बैठे तपस्या करते करते वहीं बैठी रहती थी, अश्वपिते अपना समय व्यतीत करती थी। और जो हिंसक पशु भी उनसे कुछ नहीं कहते थे। तो हिंसक पशु भी तुम्हारे क्या हो गए हैं? मित्र बन चुके हैं। और ये स्थल मंडले यानी कि नंगे भूमि पर यानी कि पत्थर पर ही ऐसी बिना बिछाई बैठ जाती थी और स्वपितिस में सोती थी और पत्थर पर ही, जमीन पर ही वहाँ सोती थी, सो जाती थी। और हिंसक पशु वहाँ घूमते थे लेकिन कुछ भी नहीं कहते थे। तो सखी क्या कहती है? सहेली सखी, तप प्रभात तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे क्या हो गए? मित्र हो गए हैं, जाता मिस हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। पंचाग्नि पंच अग्नि से की गए व्रत और तप किए हैं तुमने। पंच अग्नि से क्या की है? तपस्या की है। पंच अग्नि की व्रत और तपस्या की है। पुनरपि ए तब अभिलाषा न पूर्णा अभवत। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा इच्छा पूर्ण नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं है। तुमने पंचाग्नि व्रत आदि की तपस्या की है, फिर भी तुम्हारी क्या है? इच्छा पूर्ति नहीं हुई है। पार्वती क्या बोलती है? आई विजय, अरे विजय, किम न जानसी, क्या नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनुष्यों को कभी भी, बुद्धिमान लोगों को, मनुष्यों को कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। परित्यजति में धैर्य का नहीं छोड़ना चाहिए। अपि च मनोरथाम अगति न अस्ति। गतिहीनता अगति मीन्स गतिहीनता भी इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं। मतलब जो गतिवान होते हैं, धैर्य को छोड़ देते हैं, तभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। विजया तुम वेदम अधितवती, तुम वेदों से पढ़ी, अधितवती मीन्स पढ़ ली, तुमने वेदों को पढ़ लिया। यज्ञम समाप्तवती, यज्ञों को समाप्त कर लिया। तपः कारणात् जगति, तप प्रसिद्ध, तप के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा इति नामना अपि त्वं पथितः। अपर्णा मीन्स जो,
अपर्णा का अर्थ होता है जो बिना अन्न जल के ही तपस्या करता है, बिना खाए पिए ही तपस्या करता है, बिना मतलब फूल पत्ते साग सब्जी मतलब अन्न को त्याग कर त्याग देता है, उसको बोलते हैं अपर्णा। अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। पुनरपि तपस्या फलम न एव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती आई आतुर हृदय, आतुर हृदय वाली, अरे आतुर हृदय वाली कथम तुम चिंतिता, कैसे तुम चिंतित हो। आई आतुर हृदय वाले कथम तुम चिंतिता। नेपथ्य आई भो, पर्दे के पीछे, नेपथ्य मीन्स कहता पर्दे के पीछे। अये भो, अरे अहम आश्रम बटु जलम बाच्छामि, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी जलम बाच्छामि, जल की इच्छा करता हूँ। ससंभ्रम, आश्चर्य से विजय, पश्य कोऽपि बटु आगतो अस्ति, देखो कोई भी ब्रह्मचारी आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत, विजय झटति जल्दी आती है। सहसे अचानक ही ब्रह्मचारी रूप धारण किए से वहाँ प्रवेश करते हैं। तो बच्चों आज इतना ही काफ़ी है, इसको ध्यान से देखना। एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, देखिए। पार्वती शिवम पति रूपेण वांछत, पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। एतर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छित, इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा करती है। सा स्वयं मनोरथ मात्रे निवेदितः, वह अपने मनोरथ को, मन की इच्छा को माता को निवेदन करती है। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंता आकुलः अभवत, वह सुनकर माता मैना चिंताकुल यानी कि चिंतित होती है। मैना बस से बेटा, मनीषतः देवता ग्रह एव संति, इच्छित देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमल वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल है। ग्रहे एव, बस घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, यही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी, तुम्हारी मन की इच्छा यही सफल होगी। पार्वती अम्ब माता, तादृश अभिलाषा तू तपस्या ए पूर्ण भविष्यति, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त होगा। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तपस्या के लिए जाती हूँ, यह मेरा संकल्प है, इरादा है, यह दृढ़ निश्चय है। मैना पुत्री तुम्हें मेव जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो। पार्वती सत्यम सत्य, परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तम आकुलतम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्ति के लिए आकुलित है, यानी कि आकुल है, व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवेव शरण आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करके यानी कि सफलता प्राप्त करके यहीं आपकी शरण में आऊँगी। अदैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजय के साथ, अपनी सखी विजय के साथ साकमी साथ गौरी शिखर जाती है। तथा पार्वती निष्क्रामती, वह पार्वती निकलती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा चेत तपः एव तपति स्मः, पार्वती मन और वचन और कर्म से तप करती है। कदाचित रात्रो स्तंडले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्मः, कभी रात्रि में है बिना बिछाए यानी कि नंगी जमीन पर, यानी कि बिना बिछाए, नंगी जमीन क्या होती है, बिना बिछाए, बिना बिछाए ही कहीं शिला पर सो जाती थी। एकदा विजया वदत, एक बार विजया उनकी सखी बोली, क्या बोली सखी, तपस प्रभावात हिंस प्रसवा एव अपि तव सखाया जाता है। सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी त्वम अतपः, तुमने तपस्या की।
पंचाग्नि व्रत आदि और तपस्या की पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती, आई विजय, अरे विजय, किम न जानसी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि देरे न परित्यजति, बुद्धिमान लोग या मनस्वी तपस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोरथाम अगति अगति नास्ति, इच्छाओं, अगति मीन्स होता है गतिहीनता, अगति मीन्स होता है गतिहीनता, मनोरथ मनोरथ इच्छाओं की तो गतिहीन नहीं होते हैं, गतिहीन नहीं होते हैं कि इच्छाएं हमेशा ज़्यादा की इच्छा करता है तो क्या कहते हैं, इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं। तो अपि च मनोरथाम अगति नास्ति, इच्छाएं गतिहीन नहीं हैं। विजया, तुम वेदम अधिपति, तुमने वेदों को पढ़ लिया, यज्ञ समाप्तवती, यज्ञ समाप्त कर लिए, तपह कारणात जगतीय तप प्रसिद्धि, तप के कारण संसार में तुम प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा इति नामना अपि त्वं पतिता, और अपर्णा नाम से तुम भी प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि तपस्या फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती, अयि आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, क्यों तुम चिंता करती हो। नेपथ्य, पर्दे के पीछे, अयि भो, अरे अहम आश्रम बटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी, जलम बाच्छामी, जल की इच्छा करता हूँ। ससम्रा, आश्चर्य से विजय, पश्य को अपि बटु आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया जल्दी से आती है। सहसे अचानक ही बटु रूपधारी शिव तत्र प्रविष्टः, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके सिर्फ वहाँ प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, ये ध्यान से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखना और अपनी नोटबुक में इसका हिंदी ट्रांसलेट करना है, संस्कृत भी लिखनी है और इसकी हिंदी में लिखना है। ठीक है, नीटली करना, रीड करना और लर्न करना। धन्यवाद।